हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैं ट्यूसडे को शाम से मतलब 7 बजे से बनाना शुरू की थी। ये शाम का नाश्ता बनाई थी, मैगी और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी और बाबू के लिए दूध था बस। और फिर मैं रात का डिनर बनाने के लिए आ गई थी, तो ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और ये मैं बताई थी ना कि मैं एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी का सुबह तो उसी के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। इस टाइम में बाबू सो रहा होता है और हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो मैं मतलब शांति से पढ़ लेती हूँ। नहीं तो दिन भर फिर टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ाई करूँ फिर, क्योंकि फिर जब टाइम मिलता है बाबू सोता है दोपहर में अगर कभी, तो बच्चे लोग आते हैं ट्यूशन के लिए और फिर दिन भर मतलब बाबू के पीछे काम करो या फिर खाना पीना बनाओ, यही सब में समय निकल जाता है। और एग्ज़ाम भी मेरा जनवरी में है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जितना पॉसिबल हो पाता उतना मैं टाइम निकालती हूँ। तो इसी तरह से लाइफ हो रही है। और इसी बीच में मैं मतलब ब्लॉग बनाना बीच में छोड़ दी थी, फिर से मैं सोची कि चलो ब्लॉग बनाती हूँ। रीज़न क्या है कि मतलब हर एक इंसान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप जिस फील्ड जिसमें मेहनत कर रहे हो तो एकदम तुरंत उसमें आपको सक्सेस हासिल हो ही जाए। तो वैसा मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत कुछ ट्राई की हूँ मैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फील्ड में एक्सपीरियंस ली हूँ। तो चलो ठीक है, अभी मेरे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है कि मैं बाहर जाके जॉब कर पाऊँ। पहला तो ये है कि मेरा बेबी छोटा है। दूसरा, मैं जॉब की हुई हूँ पहले भी, लेकिन वो फील्ड मेरे लिए यहाँ पे नहीं है कि मैं उस फील्ड में यहाँ जॉब कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो जॉब मतलब वो सारी फील्ड का ऑप्शन नहीं है। ये एक छोटा शहर है। पहले मैं मेट्रो सिटीज़ में थी तो वहाँ मेरे पास ऑप्शन था, पर ये मेट्रो सिटी नहीं है। तो मेरे लिए वो जॉब यहाँ पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, ये वो जॉब यहाँ नहीं है। तो इस वजह से घर पे ही दिन भर काम करती हूँ और बच्चे को देखती हूँ और ट्यूशन पढ़ाती हूँ, यही करती हूँ। तो मुझे लगा घर में जैसे काम कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इतना काम नहीं जानती थी, घर का काम कैसे करते नहीं करते, क्योंकि मैं पहले ये सब काम ज़्यादा की नहीं हूँ कभी। पर धीरे धीरे करते करते थोड़ा थोड़ा मुझे मैं सीख भी रही हूँ कैसे मैनेज करते हैं, बच्चे को कैसे देखते हैं, घर का काम कैसे करते हैं, अच्छे से खाना बनाना, घर को साफ़ सफाई में रखना। तो मैं सोची चलो ठीक है, मैं जैसे सीख रही हूँ तो मैं भी ब्लॉग डाल सकती हूँ कि हो सकता है कोई बिगनर्स हो मेरे जैसे जो मेरे वीडियोस देख के कुछ सीख पाएँ। और साथ ही साथ तो मतलब अगर सच सच बोलूँ तो ऑब्वियसली मतलब हर एक इंसान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि अगर मेरा ब्लॉग किसी को पसंद आए, कोई मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करे, पसंद आए तो अच्छी बात है। तो बस इस वजह से मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ फिर से, कि मेहनत करने में क्या जाता है। चलो ठीक है, सक्सेस मिले नहीं मिले उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इंसान को मेहनत कर लेना चाहिए। तो जितना टाइम मिल रहा है मेरे को, उस हिसाब से मैं मतलब ब्लॉग बना रही हूँ। अब कितना फ्रीक्वेंटली ब्लॉग बनेगा, डेली बनेगा नहीं बनेगा, वो तो मैं श्योर नहीं हूँ। पर हाँ, जब जब पॉसिबल होगा मैं ब्लॉग बनाऊँगी, ताकि मुझे ये पछतावा नहीं रहा कि मैं ये चीज़ ट्राई नहीं की। उस समय मेरे पास ये मतलब घर पे रहती थी तो मैं ये चीज़ ट्राई कर सकती थी। तो ऐसा लगता है कि यार देखो, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो हालांकि इसमें क्वालिफ़िकेशन हर चीज़ में मतलब एजुकेशन ही नहीं मैटर करता है, टैलेंट भी होता है एक। पर जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये सब सोच के मैं सोची चलो बनाना चाहिए, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब लेक्चर दे दिया, सॉरी उसके लिए। तो ये मैं फिर आपसे नेक्स्ट डे मतलब रात को मिल रही हूँ, यहाँ पे डिनर बना रही हूँ। हस्बैंड को तो मैं जनरली सेकंड शिफ्ट जब भी रहता है तो उनको मैं लंच के साथ साथ डिनर भी पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि रात 11:30 बज जाता है तो उतनी देर तक भूखे रहते हैं। तो बोले कि मुझे पैक करके दे दिया करो डिनर। तो बस यहाँ मेरा और बाबू का डिनर बन रहा है। तो ये मैं यहाँ पे बना रही थी, वो प्रॉन्स होता है ना, चिंगड़ी, तो वो बना रही थी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये मैं स्मेल कर रही थी, ये नारियल पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं चेक कर रही थी सूंघ के कि वो स्वाद तो उसका ख़राब नहीं हुआ। तो बस ये बना रही हूँ अभी डिनर। डिनर के साथ बीच बीच में मतलब बनाते बनाते मैं जितना काम होता है साफ़ सफाई का वो भी कर लेती हूँ। मतलब रेगुलर डेली का तो कुछ साफ़ सफाई करना ही होता है, साथ ही साथ एक दो एक्स्ट्रा काम भी जैसे मुझे लगता है कि चाहिए करना है, वो भी मैं करती हूँ। जैसे बर्तन वर्तन तो धोना रहता है, झाड़ू पोछा करना ही होता है। जैसे कुछ डब्बा हुआ वैसा जिसको मुझे साफ़ कर लेना है, या जैसे आज मैं इस ब्लॉग में आप देखोगे कि जैसे आलू प्याज का जो बास्केट होता है जिसमें हम लोग रखते हैं, वो भी मुझे लगा था वो गंदा था, तो वो भी मैं साफ़ कर ली थी। तो इसी तरह से काम करती हूँ, क्योंकि जब किचन में हूँ तो जितना पॉसिबल हो इसका मैं काम निपटा देती हूँ, ताकि फिर जब टाइम बचे तो बाबू को सुला के मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, या फिर अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉग में टाइम दे दूँ तो अच्छे से एडिटिंग कर लूँ।
है ना। तो इसी तरह से होता है, क्योंकि अकेले करना मेरे ऊपर अगर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों की, तो मुझे ही उसमें से टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस डिनर यहाँ लगभग मेरा बन चुका था, बर्तन वगैरह धो रही थी। बर्तन धोने के बाद इधर हॉल में आई तो देखी किचन में जाने से पहले मैं सब समेट के गई थी, साफ़ करके गई थी, पर जब आई वापस तो देखी बाबू को जो खाने दी थी मुढ़ी वगैरह सारा नीचे फेंक के रखा हुआ है। बर्तन वर्तन जो रहता है कटोरी वटोरी वो भी गिरा दिया था, और सोफ़ा का कवर कुशन वगैरह सारा। तो फिर से उसको मैं सेट करी हूँ, क्योंकि फिर जब हस्बैंड आएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, और अपने भी अच्छा नहीं लगता कि जैसा तैसा हॉल पड़ा हुआ है और सोने चले गए खाना पीना खाकर। तो मैं हमेशा मतलब रात में सारा कुछ साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठो तो सब चीज़ अरेंज्ड मिला, है ना। तो जब तक उधर मेरा मतलब वही सब्जी जो मैं चढ़ाई थी, प्रॉन्स चढ़ाई थी, वो बन रहा था, तब तक मैं इधर हॉल को सेट कर ले रही थी, झाड़ू लगा दी और कुशन वगैरह ठीक कर दी, बेड वगैरह ठीक कर दी थी। और अभी और टाइम बचा हुआ था, मतलब रेडी नहीं हुआ था खाना, तो मैं सोची ये वाला बास्केट जो था इसमें आलू लहसुन और प्याज वगैरह रखती थी, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। तो बस इतना काम मुझे लगा आज के लिए काफ़ी है। फिर बाबू को खिलाना था खाना, और मुझे भी खाना था, टाइम काफ़ी हो चुका था। और तो मुझे लगा चलो ठीक है अब खाना खा लेते हैं। और फिर मुझे मतलब इस टाइम में खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर फ़ोन पे बात भी करते हैं, मतलब मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।